यूनाइटेड नेशन से जुड़े डिप्लोमेट का सनसनीखेज इस्तीफा। मोहम्मद सफा का दावा, ईरान में न्यूक्लियर हमले की तैयारी। बड़े अधिकारियों पर ताकतवर लॉबी के असर के गंभीर आरोप। तेहरान जैसे शहरों पर मंडराया तबाही का खतरा। AIM चीफ असुद्दीन ओवैसी का आया रिएक्शन। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News. यूनाइटेड नेशन से जुड़े एक डिप्लोमेट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि यूएन शायद ईरान में न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होने जैसी स्थिति के लिए तैयारी कर रहा है। हालांकि इस दावे की किसी भी तरफ से पुष्टि नहीं हुई है और यूएन ने भी इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। मोहम्मद सफा, जो पैट्रियोटिक विजन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यूएन में प्रतिनिधि थे, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके अपना इस्तीफा दिया। इसके साथ उन्होंने एक लंबा लेटर भी शेयर किया जिसमें अपनी चिंताओं के बारे में बताया। PVA को यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में खास दर्जा मिला हुआ है। सफा पिछले 10 साल से ज्यादा समय से इस संस्था से जुड़े थे और 2013 से इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी थे। अपने बयान में सफा ने कहा कि यूएन के कुछ बड़े अधिकारी एक ताकतवर लॉबी के असर में काम कर रहे हैं और फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं जो बहुत खतरनाक नतीजे ला सकते हैं। उन्होंने कहा, लोगों को शायद हालात की गंभीरता समझ नहीं आ रही है क्योंकि यूएन ईरान में न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल होने की संभावना के लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ी तबाही होगी, खासकर तेहरान जैसे घनी आबादी वाले शहर में जहां आम लोगों की जान को बहुत खतरा होगा। सफा ने बताया कि उन्होंने काफी सोच विचार के बाद इस्तीफा दिया क्योंकि वो ऐसी किसी चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे जिसे वो इंसानियत के खिलाफ अपराध मानते हैं। उन्होंने कहा, मैंने ये जानकारी बाहर लाने के लिए अपना डिप्लोमेट करियर छोड़ दिया ताकि बहुत देर होने से पहले एक बड़े न्यूक्लियर संकट को रोका जा सके। उन्होंने दुनिया भर के लोगों से अपील भी की कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएं और हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए कदम उठाएं। अपने लेटर में सफा ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपनी अलग राय रखी तो उन्हें आलोचना, सेंसरशिप और यहां तक की धमकियों का सामना करना पड़ा। खासकर अक्टूबर 2023 में हमास के इजराइल पर हमले और उसके बाद शुरू हुई जंग के बाद हालात और खराब हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने के बावजूद जिम्मेदार नहीं ठहराया जा रहा था और जब उन्होंने इस पर सवाल उठाए तो उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। सफा के मुताबिक वो 2023 से ही इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे थे और पिछले 3 साल से उन पर दबाव बढ़ता जा रहा था। फिलहाल यूनाइटेड नेशंस ने सफा के इस्तीफे या उनके आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इतने बड़े और गंभीर आरोप होने के बावजूद अभी तक इनकी कोई पक्की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए स्थिति साफ नहीं है। फिर भी ये मामला ये दिखाता है कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को लेकर लोगों के बीच शक और अलग अलग तरह की बातें तेजी से बढ़ रही है। इस पूरी खबर को लेकर AIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर इस खबर को शेयर किया जिस पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सदफ आफरीन नाम के एक्स यूजर ने लिखा, संयुक्त राष्ट्र को इन गंभीर दावों पर पारदर्शिता के साथ स्पष्ट जवाब देना चाहिए। कूटनीति, तनाव कम करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है। परमाणु संघर्ष में कोई नहीं जीतता, इंसानियत हार जाती है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, ये वाकई बहुत खराब होता जा रहा है। दुनिया को अब जागने की जरूरत है। सबसे बुरी बात यह है कि वे एक देश पर परमाणु हमला करेंगे जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे और फिर अपने प्रचार तंत्र और लॉबी के जरिए इसे सही ठहराएंगे और लोग भी इससे सहमत हो जाएंगे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।